अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया तारीख की एक अहम और तवीलुल मुद्दती सल्तनत रही है, जिसका आगाज़ 1299 में हुआ और 1923 में तुर्की की जमहूरिया के क़याम तक जारी रहा। इस सल्तनत ने तकरीबन 6 सदियों तक मशरिक़ वस्ता, जनूब मशरक़ी यूरोप और शुमाली अफ़्रीका पर हुकूमत की। इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत उस्मानिया बनने की तारीख और इसके पस मंज़र का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान अव्वल ने 1299 में रखी। उस्मान अव्वल ने सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल के बाद मगरबी अनातोलिया, मौजूदा तुर्की में एक छोटी सी रियासत कायम की। उस्मान अव्वल ने अपने वालिद अर्तुगरुल की फ़ौजी खिदमात और बहादरी को जारी रखते हुए सल्तनत की बुनियादें मजबूत कीं। उस्मानी हुक्मरानों ने शुरू में अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमले किए और जल्द ही इन्हें अपने ज़ेर तसल्लुत ले लिया। उस्मान अव्वल के बाद आने वाले हुक्मरानों खसूसन औरहान अव्वल और मुराद अव्वल ने बल्कान और अनातोलिया में अपनी फतूहात जारी रखीं। सुल्तान मोहम्मद दुवम, जो मोहम्मद फ़ातेह के नाम से मशहूर हैं, ने 1453 में कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तंबुल को फ़तह किया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह एक अहम वाक़या था, क्योंकि यह बाज़ंतीनी सल्तनत का ख़ात्मा था और उस्मानी सल्तनत को यूरोप और एशिया में मज़ीद फैलने का मौका मिला। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद उस्मानी सल्तनत ने अपने दारुल हुकूमत को कुस्तुनतुनिया मुंतकिल किया और इसे इस्तंबुल का नाम दिया। ये शहर सल्तनत की सियासी, सकाफ़ती और माशी मरकज़ के तौर पर उभरा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया कैसे बनी। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद सलीम अव्वल ने रखी। सलीम अव्वल ने 1517 में मिस्र की ममलूक सल्तनत को शिकस्त दी और इसके साथ ही इस्लामी मुक़द्दस शहरों मक्का, मदीना और यरूशलेम का कंट्रोल हासिल किया। मिस्र की फ़तह के बाद सलीम अव्वल ने अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल सालिस को काहिरा से इस्तंबुल मुंतकिल कर दिया और ख़ुद को खलीफा कहलाया। इस तरह उस्मानी सलातीन ने ना सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी क़यादत भी हासिल कर ली। सुल्तान सुलेमान आज़म का दौर उस्मानी सल्तनत का सुनहरी दौर समझा जाता है। इन्होंने सल्तनत की सरहदों को यूरोप, एशिया और अफ्रीका में वसअत दी और निज़ाम अदल में अहम इस्लाहात की। इस दौर में सल्तनत ने ना सिर्फ अस्करी बल्कि सकाफ़ती, इल्मी और इक़्तिसादी मैदान में भी अजीम कामयाबियाँ हासिल की। इस्तंबुल इस्लामी दुनिया का एक अहम मरकज़ बन गया और यहाँ की मसाजिद, मदारिस और लाइब्रेरियाँ दुनिया भर में मशहूर हुईं। 17वीं सदी के बाद से सल्तनत उस्मानिया की ताकत में कमी आने लगी। यूरोप में अस्करी तरक्यात, अंदरूनी बगावतें और माशी मुश्किलात ने सल्तनत को कमज़ोर किया। 19वीं सदी में यूरोपी ताकतों ने उस्मानी इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। रूस, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक ने उस्मानी इलाकों में अपनी मुदाखलत बढ़ा दी। पहली जंग अज़ीम के बाद उस्मानी सल्तनत की शिकस्त हुई और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। 1924 में खिलाफत को रस्मी तौर पर ख़त्म कर दिया गया और तुर्की एक सेकुलर रियासत बन गई। सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत उस्मानिया बनने की तारीख एक तवील और पेचीदा सफ़र है, जिसमें अस्करी फतूहात, सियासी हिकमत अमली और मजहबी क़यादत का अहम किरदार रहा है। इस सल्तनत ने सदियों तक इस्लामी दुनिया की क़यादत की और तारीख़ में एक अहम मुकाम हासिल किया। आज भी खिलाफत उस्मानिया की यादगारें और आसार तुर्की और दीगर इलाकों में मौजूद हैं, जो इस अजीम सल्तनत की गवाही देते हैं।
تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔